हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो अमीन का जो केस संख्या है 10,412, जिसका हियरिंग होना था 20 तारीख को ही, जिसका सीरियल नंबर था 20 तारीख को 93, लेकिन उस दिन भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। और जब 21 तारीख को उसका नंबर आ गया 109, फिर भी उस दिन भी उसका हियरिंग नहीं हो पाया। और आज 22 के आशा था कि इसका भी हो जाए, लेकिन आज 22 के भी केस पेंडिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो आज 22 के भी इसकी सुनवाई हियरिंग नहीं हो पाई। जैसा कि स्टूडेंट को पहले से ही कन्फ्यूजन बना हुआ है, सरकार कन्फ्यूजन और कोर्ट साथ साथ कोर्ट भी कन्फ्यूजन बना के ही रखा है। जैसे बोला जाता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही है यहाँ का हाल भी वही है। तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है और केस को क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। मतलब क्या बात कीजिए, मतलब स्टूडेंट का कोई मतलब सब हर तरह से इसको मजाक ही बनाया जा रहा है। आशा था कि इसकी अगर सुनवाई हो जाती है, जिस तरह से दरोगा का भी केस का वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, सेम टू सेम। मेडिकल वाले स्टूडेंट दरोगा के हैं, उनका भी सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही किया जा रहा है। ठीक है, अगर इस केस से सरकार चाहती तो जो बहुत सा कन्फ्यूजन यहाँ दूर होता है कि आखिर क्या करना चाहती है सरकार इस केस में। जो स्टे लगाया गया था, आखिर क्या वहाँ पर अपना जो पक्ष रखेगी सरकार, ये तो कंफर्म पता चलता है ना कि सरकार क्या पक्ष रखना चाहती है, एलआरसी डिपार्टमेंट क्या पक्ष रखना चाहती है। क्या वो अमेंडमेंट की थी 2016-17 उसको क्लेरिफाई करती है या नहीं करती है, वो करके इस केस को दिखाना चाहती है कि हम इस चीज़ को सुधार चुके हैं। क्योंकि आप विधानसभा में जब आप विपक्ष जब इस पर आवाज़ उठाया था कि आपको जो भी डिग्री वाले हैं चाहे अनुभव वाले हैं उसको डायरेक्ट जॉब आप ले लीजिए, तो उस समय आप डायरेक्ट बोले थे कि हम परमानेंट उन लोगों को नहीं करने जा रहे हैं, उनको हम 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं अनुभव के आधार पर। तो उस दिन आप बोल सकते थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी मंशा स्टूडेंट को सिर्फ घुमाने की, कोई बहाली नहीं करने की है? कंफर्म पता ही नहीं चलता है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। आखिर उनको क्या किया, उनका तो कोई लॉस नहीं नजर आ रहा है, वो तो आराम से है, क्योंकि फिर अगला बहाली आएगा, पैसा लेंगे, फिर बहाल कराएंगे। दिक्कत तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ इतना अवस्था पर 2 साल से इंतजार में थे, इंतजार के बाद यहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं। बताइए, लास्ट में जाके किसी के साथ ऐसा मतलब क्या मजाक किया गया है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता। जब आप रूल बनाए थे उस दिन तो आपको सोचना चाहिए था कि हम रूल के मतलब मेरा रूल कितना मजबूत है, आप उस मजबूती को आप प्रस्तुत कीजिए, वहाँ पर दिखाइए, दिखा कर स्टूडेंट के पक्ष में कीजिए। ठीक है, लेकिन आप इतना लेट करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कर क्या रहे हैं। चूँकि इंटरनल मैटर है, देखिए कहीं भी आप आयोग से पता कीजिए तो हाँ हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इंटरनल मैटर क्या है वो किसी को तो बताते नहीं है। तो जो हमको जैसा पता चलता है कि वो लोग तैयार है डबल बेंच में जाने के लिए, लेकिन अंदरूनी क्या मैटर है, वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे पता चलेगा? वो तो किसी को शेयर तो नहीं ना करेंगे। तो इस चीज़ का शेयर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एक केस भी सुनवाई नहीं हो रहा। केस होता है तो कुछ इसमें बहुत से मुद्दा निकल के आता है। ठीक है, कि सरकार क्या करना चाहती है। ठीक है, एलपीए में जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब कि इस केस पर बहुत सा मतलब क्लियरिफिकेशन जुड़ा हुआ है। इसी केस के कारण कुछ जो कंडीशन है रुकी है। सरकार चाहती होगी कि इसी केस में हम जो अमेंडेड रूल है 16-17 को क्लियरिफाई दिखा दे सरकार, मतलब हाई कोर्ट को, और वहाँ से अपने तरफ मोड़ ले इस मतलब रिजल्ट को। तो 1767 की बहाली ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो जल्द करा दी जाएगी। ठीक है, फिर भी बहुत सी बातें हैं इसमें, जब तक इसका क्लियरिफाई नहीं होगा। देखिए, अब कल परसों का समय बचा हुआ है 23 और 24 का, क्योंकि 25 के बाद से कोर्ट बंद है। तो अब नेक्स्ट ईयर ही इसकी सुनवाई होने की चांस रहेगी, फिर अगर कल परसों तक नहीं हो जाती। ठीक है, तो चांस है 2 दिन का वेट कीजिए, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। तो मजाक तो है ही, तो मजाक के तौर पर आप देखते जाइए आगे भी क्या होता है। ठीक है, और रही बात स्टूडेंट यूनियन की, तो देखिए स्टूडेंट यूनियन का हम बात यहाँ पर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट यूनियन की बात हम शेयर करते हैं तो वीडियो पर रिपोर्ट मारा जाता है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि हम उनकी बात को लीकेज करें। ऐसा नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए करते हैं। और जिससे कि जो आप तो सिर्फ अपने ग्रुप में ही लिमिट है, लेकिन बहुत से अमीन बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर के हैं, उनको आखिर न्यूज़ कहाँ से मिल पाएगा, आखिर वो आपसे कहाँ से जुड़ पाएंगे। ये एक यूट्यूब माध्यम है जिससे कि वह जुड़ पाते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को बंद करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपकी बात को शेयर करें, उनको बताना चाहते हैं कि आप जुड़िए उनके साथ। ठीक है, मेरा ये मकसद रहता है, ना कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, अमीन स्टूडेंट के साथ है जिनसे कि उनको न्याय मिले। 1700 से एक तो बिहार में बहाली आती नहीं है, और आया हुआ बहाली कैंसिल कैसे हो जाएगा बताइए। ठीक है, आप सब जानते हैं कि बहाली यहाँ क्लियर होता नहीं, तो हम चाहेंगे ना इस बहाली को किसी तरह से क्लियर कराए। आगे जो हो आप रूल जो बनाइए, बट आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस बहाली को किसी हालत में आप क्लियर करवाइए। ठीक है, और 1767 पोस्ट की ज्वाइनिंग करवाइए, जिससे कि नए साल में सबको खुशियाँ मिल सके। ठीक है, एक आया हुआ खुशियाँ को आप छीन रहे हैं। ठीक है, एक तो किसी को आप जॉब देते नहीं है, बिहार में देते भी है सरकार तो मतलब छीन रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, आगे जो रूल होगा हमको किसी से आपकी अमानत डिग्री से हमको नहीं बतानी है। आपको रहता तो आप ही ने रूल बनाए थे। इसमें अमानत वाले स्टूडेंट बहुत कमेंट करते हैं कि अमानत वाले भाई, हमको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, सरकार जो रूल बनाई है आप सरकार से लड़िए। ठीक है, हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं ना कि हम आपसे लड़ रहे हैं, हमको आपसे कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को एलआरसी डिपार्टमेंट ये नियम एलआरसी बनाई है ना कि हम बनाए हैं। ठीक है, और अगर एलआरसी नहीं बनाती तो यहाँ तक बहाली कैसे आ जाता है। देखिए, बहाली आप लास्ट प्रक्रिया में आ गया तो कैसे आ गया, बिना उनके मन से थोड़े ना यहाँ तक आ गया। तो सरकार भी एलआरसी डिपार्टमेंट भी इसको जल्दी नहीं करना चाहती। अगर जल्द करना चाहती तो ज़रूर इस केस को सीरियसली लेकर इसका सुनवाई किया जाता है, बट इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, अभी भी इसका पेंडिंग रिजल्ट आ रहा है, मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। देखिए क्या होता है। ठीक है, और जो भी होगा इससे रिलेटेड अप टू डेट, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इससे जुड़ जाइए। जैसा भी होगा आपके साथ हम हैं और आपके न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जैसा भी अप टू डेट होगा हम आपको देंगे।
ठीक है। तो अमीन के ग्रुप वाला हम इसलिए नहीं अब दे पाएंगे आगे से, क्योंकि देखिए उसमें समस्या है, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि एक दूसरे जगह के स्टूडेंट आपसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट सबको लिंक नहीं कर पाइएगा, लिंक करने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। वो उल्टी क्या करते हैं कि गलत है, लीकेज कर रहा है बात को, और सीधे वीडियो पर क्या मारते हैं, रिपोर्ट मारते हैं। देखिए तो उससे क्या होगा, आप एक आध दो वीडियो मेरा डिलीट करा दीजिएगा, ठीक है, वो ठीक है, बट आपको क्या फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि हम आपकी बात को लीकेज करते हैं, आप जितना, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं जान पाएंगे, आपकी बात को सब कुछ जान पाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, उससे होता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बस उनके न्याय की हम बात करेंगे, और हमेशा ये चाहेंगे कि बस आपको जल्दी, जितना जल्दी न्याय मिल सके और जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। जैसा भी होगा सरकार पर दबाव बनाने के लिए तैयार रहिए, जितना हो सके सब आप सरकार पर दबाव बनाइए। जब तक दबाव नहीं बनाइएगा तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो चलिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।